अगर 2026 में आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी 4 फरवरी 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 12 से 1 बजे वाली शिफ्ट में, उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी अवश्य दबाए, जिससे क्योंकि हर वीडियो डालते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। अब देखिए किस टाइप का आपके पेपर आया था उसका संपूर्ण एनालाइज करेंगे। तो जब तक आप वीडियो को आज आराम से देखिए और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बताइए ताकि अगले वीडियो में उस चीज का सुधार किया जा सके। चलिए अब पेपर किस लेवल का आया था और किस टाइप का आया था उस पेपर से संबंधित अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए पेपर आपके आया था, पेपर में 20 सवाल थे और 20 सवाल में आपके पहला सवाल यह आया था कि सारंग ने एचडीएफसी में 4% की वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 153 रुपए प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 153 रुपए। तो संगत साधारण ब्याज आपको याद करना। अब देखो आपको 153 रुपए क्या दे रखा है, या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट याद करना। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4% से एसआई कितना होगा 2 साल का? 4% से एसआई होगा आपके 4 दूनी 8%। और सीआई कितना होगा? सीआई आपके होगा 4 + 4 = 8 और 4 × 4 16। 16 में 100 का भाग दोगे तो 0.16 यानी 8.16 क्या आएगा? सीआई। अब यहां से एसआई और सीआई दोनों निकाल लिया। अब हम तो बोल रहे 8.16, लेकिन सवाल वाला कितना बता रहा है? सवाल वाला बता रहा है 153, लेकिन हम क्या बोल रहे? 8.16 इंटू। अब हमें याद क्या करना? हमें करना है सीआई याद। तो सीआई यानी 8 से गुणा करना है, लेकिन यहां से जब आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? 00। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से 8 के पाड़े से ये कट जाएगा 10 कितनी बार? 100 बार। और ये आपके 8 के पाड़े से कटेगा 8 एकम 8 0 8 दूनी 16 102 बार। अब देखो 51 के पाड़े से आप काटोगे, 51 तिये 51 दूनी, यहां से 2 से काटोगे 100 को 50 बार और 50 को 3 से गुणा करने पे उत्तर कितना आएगा? 150। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसी प्रकार आपके अगला सवाल है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट तथा 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? अब एक तो क्या है, उसको दुकानदार ने बोला कि आप 40% छूट ले लीजिए, एक या तो 40% छूट ले लीजिए, या फिर एक पहला 15% की और फिर पहला 25% की फिर 15% की। इसका मतलब इन दोनों को छूट का योग 40% ही हो रहा है। अब ग्राहक कंफ्यूज है, यहां से ही तो सोच रहा है कि यहां से 40% आ रहा है और यहां से भी 40% आ रहा है, मैं किस छूट लूं? बेनिफिट किसका है? तो अब देखिए बेनिफिट तो इसमें होगा 40% वाली में। अब इसमें डिफरेंस कितना है तो वो देखेंगे, तो पहली छूट तो 40% है। अब दूसरी छूट का हम निकालेंगे तो 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 1/4, यानी 4 की वस्तु आपको 3 पे मिल रही है, तो 4 × 3। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। तो 20 में 3 की छूट यानी 17। तो यहां से 20 चौकू 80, 80 की वस्तु तीर आपको मिल कितने में रही है? 51 में। तो यहां से डिफरेंस कितना आया? यहां से डिफरेंस आया आपके 29 का। 29/80 गुणा 100, यहां से ये छूट मिल जाएगी, एकल छूट। अब देखो जब 20 से काटोगे तो 20 पानी 100 और 20 चौकू 80। अब देखो 29 को 5 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 29 को 5 से गुणा करने पे आपके आएंगे 29 पानी यानी 29 के आधे, 29 के आधे होते हैं 14.5 145। कितना आएंगे? 145। अब 145 में क्या करना? आपको 4 का भाग देना। तो कितनी बार जाएगा? तो देखो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा और पीछे 2 बचेगा 25, और अब जाएगा आपके 6 चौक 24 36 बार, 36 और बचेगा क्या? एक में जब 4 का भाग दोगे तो 0.25 आएगा। इसका मतलब 36.25 तो किसका आ रहा है मान? दूसरी छूट का। और पहले वाली छूट कितनी है? 40। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 40 में से आपको क्या घटाना? 36.25। अब 36.25 घटाओगे तो अगर 37 घटाओ तो 3 बचेगा और
एक में से जब पॉइंट पीछे जाएगा तो पॉइंट से 75 बचेगा, इसका मतलब 3 पॉइंट 75 उत्तर आएगा, जो कौन सा ऑप्शन मारा, ए नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार तीसरा सवाल आया था कि एक दुकानदार के पास 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार लड्डू है। कितने सेमी का गोलाकार लड्डू है, 7 सेमी त्रिज्या का। उसी सामग्री से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये भाई आपको क्या है, अगर लड्डुओं की संख्या निकालनी है, सबसे पहले बड़े लड्डू का आयतन उसमें भाग दोगे छोटे लड्डू का आयतन का। अब देखो यहां से जब आप भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, तो यहां से अगर आपको संख्या याद करनी है लड्डुओं की तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़े लड्डू का आयतन बटा छोटे लड्डू का आयतन। अब इसमें आप मान रखोगे तो सबसे पहले बड़े लड्डू का आयतन, अब आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये पूरा कट गया। अब कंपटीशन किस में रहा, R1 और R2 में। तो R1 कितना है, R1 है आपके 7, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, और दूसरा ये कितना है, दूसरे की त्रिज्या 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2। तो 7/2, तो तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बट्टा वाले तो ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 7 इंटू 7। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां से कितनी संख्या आएगी, 8 लड्डू ऐसे बनेंगे, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला चौथा सवाल है कि 672 और 7056 का क्या निकालना, एलसीएम, यानी 672 का और 7056 का आपको एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है, तो 33 दूने 66 और 6 दूनी 12, 336 बार, और ये आपके 35 28। फिर भी 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 16 दूने 32 और 168 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 17 दूने 34, 6 4, 1764 बार। अब भाग जा रहा है देखो 2 का, यहां से 8 और यहाँ पे 2 बार, सॉरी 4 बार, यहाँ तो 84 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके 1764 में 2 का भाग 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2, 882 बार। अभी 2 का जा रहा है तो यहां से तो आपके जाएगा 42 बार, और यहां से जाएगा आपके 441 बार। फिर भी 2 का जा रहा है तो यहाँ तो 21 बार, और यहाँ 441 की 441 ही। अब देखो इसमें भाग 21 का चला जाएगा, 21 का जाएगा ना, 21 का कितनी बार जाएगा, 21 का जाएगा आपके यहाँ तो जाएगा 1 बार, यहाँ जाएगा 21 बार। अब फिर 21 का जा रहा है तो अब आएगा आपके 1,1। अब क्या करो, 21 को 21 से गुणा करो तो कितने हो गए, 441। अब 441 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूने 32। जब आप 32 से गुणा करोगे तो सबसे पहले इकाई के स्थान पे कितने, 2, 2 को 1 से गुणा करोगे तो इकाई के स्थान पे 2 आएगा। इसका मतलब 2 आपके इकाई के स्थान में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये डी नंबर ऑप्शन। पूरा आपको सोल्व करने का हो सकता, आपको तो आंसर से मतलब है, और आंसर आपको मिल गया तो फिर कौन सा मेडल हासिल कर लोगे। और कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए एक एक सेकंड है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार आप देखो 5वां सवाल है कि रचिन एक दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2 किलोमीटर तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और 80 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। रचिन की औसत दूरी याद करनी, आपको औसत चाल याद करनी, औसत एवरेज स्पीड याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। अब टोटल दूरी 2 घंटे में 60 की स्पीड से चलेगा, दूरी कितनी तय करेगा, 120 किलोमीटर। और फिर अगली दूरी 80 किलोमीटर, 80 40 की स्पीड से। तो पहले देखो 2 घंटे तो पहले लगे, 2 ही बाद में लगे, 2 2 4 घंटे लगे। दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 180 और 80, 120 और 80 200। आप 200 में भाग किसका दोगे, 4 का, कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो यहां से आपके औसत चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन। अब है आपके छठा सवाल कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। कितने सेकंड में वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। अब दोनों की लंबाई
कितनी है 180 और 180 360। अब दोनों की एवरेज सक्सेसिव आपके स्पीड, अब दोनों एक आमने सामने सारे, इसका मतलब दोनों की स्पीड जुड़ेगी। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी 120। अब 120 ये किस में आई है 120 आई है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलो मीटर पर सेकंड में, 5/18 का से गुणा करोगे 18 तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। अब जिनसे कटते उनसे काट दो तो ये आपके 3 बार कटेगा। और 18 54, 54 में आप किसका भाग दोगे 5 का, और जब 5 का भाग देते हो तो ऊपर वाली संख्या को दुगुना कर दो। 54 का दुगुना कितना होता है 108। जब 5 का भाग दे रहे हो तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दो पॉइंट, यानी 10.8 इसका उत्तर आया। जो कौन सा ऑप्शन हमारा है सी नंबर ऑप्शन में। इसके ये 100 ट्रिक होते हैं, 5 का गुणा कैसे किया जाता है, 5 का भाग कैसे दिया जाता है, तो ये सारे ट्रिक अगर आपको सीखने ना तो इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रिकों के वीडियो मिल जाएंगे। इसी प्रकार अब देखो 7वां सवाल है कि -9 -60 में -12 का भाग दोगे तो यहां से आपको प्लस का 5 मिलेगा। तो माइनस का 9, माइनस प्लस माइनस 5 के 5 और 9 3 27, लेकिन किसके मिलेंगे माइनस के, तो माइनस के 27। अब देखो तीनों ही वैल्यू माइनस के है, इसका मतलब सबको जोड़ लो तो 27 5 कितने हो गए 27 5 आपके 32, 32 और 9 कितने हो गए माइनस के 41। किस ऑप्शन में आ रहा है आपके ए नंबर ऑप्शन में। अब देखो यहां सवाल में आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, एक सवाल अगर प्लस का 41 दे दिया और एक अगर माइनस का 41 दे दिया, इसलिए ऑप्शन को देख के करना है आपको। इस टाइप अगर 2025 में तो ये इस टाइप का नहीं आया था, लेकिन आ सकता है। तो आप हमेशा क्या है ऑप्शन पे ध्यान दिया करो कि मैंने आंसर निकाला है, क्योंकि आपने मेहनत करके अगर आंसर निकाला है, अगर आपके टिक की वजह से पूरा नंबर खो सकते हो, और केवल नंबर खोते भी नहीं हो, जो नंबर आप लेके आए उसमें नेगेटिव भी कर जाते हो। इसलिए इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखो। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप हमेशा ऑप्शन को चेक करके ही टिक किया करो, ऑप्शन को हमेशा चेक करके, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ किसी प्रकार से खेल सकता है। तो अब अगला सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 12% की वृद्धि होती है। अब देखो पेट्रोल का भाव है 100 रुपए लीटर, लेकिन उसमें क्या हो गई वृद्धि, कितनी हो गई 60% की, यानी 160 रुपए लीटर हो गया। कितना हो गया 160 रुपए लीटर। इसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि इस पर होने वाले व्यय केवल 12% की वृद्धि हो। व्यय में 112 यानी 12% ये बोल रहा है कि 12% में बढ़ा सकता हूं, यानी मैं 112 रुपए खर्च कर सकता हूं, इससे ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। तो उसे खपत करनी पड़ेगी। खपत कितनी करेगा यहां से 48 की खपत करेगा। तो 48 बटे 160 इंटू 100। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से 0 से 0 काटोगे, 16 को इससे कितनी बार काट दोगे 3 बार, और 3 को 10 से गुणा करने पे 30%। जो कौन से ऑप्शन में आ गए बी नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार 9वां सवाल है कि राजेश एक कार्य को कितने दिन में करता है। राजेश आपके 12 दिन में करता है। और विक्रम कितने दिन में करता है, विक्रम आपके 6 दिन में करता है। और टाइगर कितने दिन में करता है, टाइगर आपके करता है 15 दिन में। अब तीनों का लेंगे एलसीएम, तभी तो टोटल वर्क निकलेगा। 12 6 और 15 का एलसीएम कितना आता है 60। तो 60 में देखो तीनों का भाग लगाएंगे, 60 में 12 का भाग तो जाएगा आपके 5 बार, और 6 का भाग जाएगा 10 बार, और 15 का भाग जाएगा 4 बार। इसका मतलब आपके राजेश की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट, विक्रम की एफिशिएंसी आ गई 10 यूनिट, और टाइगर की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। अब यहां से क्या हुआ कि 2 दिन के बाद राजेश है वो 2 दिन के बाद में चला जाता है। 2 दिन तो राजेश भी साथ में काम करता है, सारे मिलके काम करते हैं। तो 2 दिन में ये काम कितना कंप्लीट कर लेंगे, तो 10 15 15 4 19 19 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेंगे तो 38 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे। 60 में से 38 गया तो पीछे कितना बचा, पीछे बच गया आपके 22। अब 22 काम शेष है। लेकिन अब कौन गया, अब गया आपके राजेश। ये राजेश चला गया, राजेश चला गया, और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। अब 3 दिन में विक्रम पहले चला गया, इसका मतलब 3 दिन में ये काम कितना कर सकता था विक्रम, 30 काम कर सकता। आप क्या करो 30 इसमें जोड़ दो, अब टोटल काम कितना हो गया 52, और 52 में आप दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा। तो यहां से देखो आप क्या आएगा, दोनों की एफिशिएंसी 14, तो यहां से आपको मिल क्या जाएगा, 2 से काटोगे तो 26/7। अब देखो 7 से सब भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, 7 21, पीछे कितना बचेगा 5, यानी 3 से ही 5/7। ये तो बाद में टाइम लगातार टोटल टाइम पूछा आपसे, तो टोटल 2 दिन पहले लगे थे,
तो 3 2 कितने हो गए 5 सही 5/7, 5 सही 5/7 कौन सा ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार अब है आपके सामने 10वां सवाल। 10वें सवाल के अंदर ही भी आपके बोर्ड मास नियम लगेगा भागू जोबा, पहले भाग 16 होगा, 10 में 5 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, और माइनस के 3 दूनी 6, प्लस के 16, 16 में 2 जोड़ने पे 18, 18 में से 6 गए तो पीछे कितने बचे 12, जो कौन सा ऑप्शन मारा ए नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार आपके 11वां सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है वो क्या करता है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। कितना कम है 26%। उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो उसका, वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपए में ही खरीदता हूँ 100 रुपए में ही बेचता हूँ, लेकिन वो बाट का प्रयोग गलत कर देता है, 26% कम लेता है। इसका मतलब 100 वाली वस्तु है ना, वो 100 अगर मान लीजिए 100 वाली है, 100 ये मान लो कि 100 ग्राम है, लेकिन 26% वो कम तोलता है। इसका मतलब आपको दे कितने आ रहा 74 ग्राम, और 74 ग्राम 1 ग्राम 1 रुपए का है, इसका मतलब 100 रुपए का है, तो 74 ग्राम कितने का हुआ 74 का, तो इसका मतलब दुकान से गए कितने 74 रुपए। तो यहां से ये बेनिफिट कितने का कमा रहा है 26 का, किस पे 74 पे इंटू 100, यहां से प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां से जब काटोगे तो 13, और ये आपके 37, 2 से काट लिया, 13 को 100 से गुना करने पे 130, 130 में आप 37 का भाग लगाओगे तो भाग जाएगा आपके 3 बार, 37 दिए 111 होता है। अब 111 जब घटाओगे तो 19 बचेगा, पीछे क्या लगा दोगे जीरो, तो 190। अब 37 पढ़िया कितना होता है 185, इसका मतलब अब 5 बच गए तो 5/37, 35 सही 5/37 कौन सा ऑप्शन मारा है 35 सही 5/37 आपके डी नंबर ऑप्शन मारा है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार अब 12वां सवाल है कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। 84 में जब आप 6 का भाग लगाओगे, तो 84 में जब 6 का भाग लगाओगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 84 में जब 6 का भाग लगाओगे तो भाग आपके जाएगा कितनी बार 14 बार, और यहां से 13 7 91, यहां से 13 हो गया, यहां से आपके हो गए 8, और ये कितना हो गया, ये आपके हो गया 8 में से 2, 8 दूनी 16, 16 और 13 कितने हो गए 29, यानी 14 को 29 से गुणा करना है, तो 9 चौक 36, यानी इकाई के स्थान पे कितना आएंगे 6, इकाई के स्थान पे कितना आएंगे 6, लेकिन आपको तो 6 दो ऑप्शनों में मिल रहा है, एक इसमें और एक इसमें, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, लेकिन दोनों में से आंसर कौन सा होगा उसकी ट्राई करनी पड़ेगी। तो 29 दूना 58, 58 116, 11, 29 और 11 कितने हो गए 40, इसका मतलब 406 ऑप्शन राइट होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार अब है 13वां सवाल। 13वां सवाल है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही दो ट्रेनें, एक ट्रेन की लंबाई वो 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का टाइम लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई वो 0.2 स्थान तक आपको याद करके बतानी है। अब दूसरी ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, आपको दे क्या रखा, एक ट्रेन की लंबाई तो 360 है, दूसरी ट्रेन की हमें मालूम नहीं है तो एक्स लगा दो। अब देखो ये आपके दूरी हो गई, दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी याद करने का फॉर्मूला होता है समय इंटू चाल। समय कितना है, समय है आपके 21 सेकंड, और चाल कितनी है, अब देखो चाल दोनों आमने सामने से आ रही है, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ेगी, तो ये कितने हो गए 170। अब क्या करोगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा या इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। अब 5/18 से आप क्या करोगे गुणा, अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो ये आप 3 से काटोगे 7×3 = 21 और 6×3 = 18। अब यहां से आप काट सकते हो, तो ये आपके हो गया 85, और ये आपके आ गया 3। तो यहां से देखो आपके संख्या क्या मिल गई, यहां से मिल गई आपको 85 गुणा 7×5 = 35, 35 का मतलब 30 + 5। अब 30 से पहले गुणा करोगे तो 85 को 3 से गुणा करोगे तो 8, 80 को 3 से 240 और 15 255, और आगे क्या लगा दोगे 0। इसी प्रकार अगला नंबर लोगे, 85 को 5 से गुणा करोगे तो 85 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा 425, कितना आएगा 425। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 2975, भाग कितने का दोगे, भाग दोगे 3 का। अब देखो ये आपके पूरी टोटल दोनों ट्रेनों की लंबाई यही है, इसमें से पहली ट्रेन की लंबाई घटा दो 360/1। अब देखो अगर आप 3 एलसीएम आएगा तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा,
तो ये तो आपके 29 75 आएगा। 29 75 में से इनका गुणा करोगे 36 दिए कितने हो गए, 108, यानी 1080 उत्तर आ गया बटा 3। अब ये घटाओगे आप, इनमें से ये घटाओगे तो यहां से देखो 5 का डिफरेंस है, 75 और 80 में 5 का डिफरेंस है, और ये आपके 1895, 1895 में भाग किसका देना है, 3 का। तो आपके 6 बार तो पूरा पूरा गया और 3 बार पूरा पूरा गया, 63 बार तो पूरा गया। अब बचा 5, 5 में जब 3 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 1 बार, पीछे बचेगा 2, 2/3 का मतलब होता है 0.66, तो 631.66 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसी प्रकार 14 सवाल है कि एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त होते हैं और वो 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 50% नंबर मिलते और वो उत्तीर्ण अंक से 42 नंबर ज्यादा ले आता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था वो बताना है। अब देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आया, 25% का, लेकिन नंबरों में डिफरेंस कितना आया, ये तो क्या हुआ कि -68 उसको और लाने थे, इसका मतलब ये -68 रह गया और ये +42 ले आया। तो अगर माइनस और प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये अगर 0 तक पहुंचेगा तो 68 इसको और लेके आना पड़ेगा, इधर से 42 और 68 और 42 दोनों जुड़ेंगे तो 70 40 कितने हो गए, 110। तो यहां से नंबरों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 110 का। अब 110 की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के। अब हमें पूरा पूर्णांक याद करना है, इसका मतलब 100 का से गुणा करेंगे, 4, 110 को 4 से गुणा करोगे तो 440, कितना आएगा, 440, जो कौन सा ऑप्शन मारा आपके, 440 आपके ए नंबर ऑप्शन मारा, इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार 15वां सवाल है, 15वां सवाल कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5,400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल है वो 9,400 राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक मिले, ब्याज के रूप में अधिक मिले, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में बताओ। अब 480 रुपए ये ज्यादा क्यों मिले, इसने 5,400 रुपए लगाए, इसने 9,400 लगाए, यहां से 4,000 का ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये 4,000 पे ब्याज मिला है, 480 रुपए। अब हमें याद क्या करना है, दर याद करनी है। दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, सॉरी मूलधन इंटू समय, दर याद करनी है। समय कितना है, 4 साल। अब देखो 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दिया, अब कितने ऊपर तो 48, नीचे 16, 48 को 16 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, इसका मतलब दर कितनी आ गई, 3%। जो कौन सा ऑप्शन हमारे, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। इसी प्रकार अगला सवाल है 16वां, कि एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी, 520 में। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। लाभ कितना प्राप्त करना है, 10% का। कितना प्राप्त करना है, 10% का। 10%, 520 का 10% होता है 52, तो इसमें डायरेक्ट आप 52 जोड़ दो, तो 52 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 572। जो कौन सा ऑप्शन मारा है, 572 आपके डी नंबर ऑप्शन मारा है, इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार 17वां सवाल है कि एक संख्या में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष। पहले कितने लोग थे, 48, जिनकी एवरेज आयु कितनी थी, 22 साल। जो शिक्षक सम्मिलित हुआ तो 49 हो गए और इनकी एवरेज भी कितना हो गया, 23 साल। इसका मतलब शिक्षक का वजन यहां से कितना आ रहा है, 23 किलो। लेकिन इसके इन ये 48 बंदे थे ना, इनके भी 1-1 किलो का परिवर्तन कर दिया, तो 48 के किया तो 48 और जोड़ेंगे। अब 48 जोड़ो तो यहां से 8 3 हो गए आपके 11 और 6 और 1 7, 71 केजी। कितने केजी, 71 केजी। जो कौन सा ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार अब 18वें सवाल में चलेंगे कि एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। कितने दिनों का प्रबंध था, 85 दिनों का। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। कितने पुरुष चले गए, 85। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, 150 पुरुषों के लिए 85 दिन का, यानी 150 को आप गुणा किससे कर दोगे, 85 से, इंटू 85, यानी 85 दिन का ये प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष, यानी इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपके आ जाएगा 0, 15 पाण 75 अंसल की 7, 15 टी 120 और 7 127, यानी 12,750 टोटल यूनिट इतना खाना था, जिसमें से 15 दिन के बाद, 15 दिन तक तो इन्होंने साथ में ही खाना खाया,
तो 15 दिन में कितना खपत कर दिया, 15 दिन में 150 लोग खाना खा रहे थे, तो 15 इंटू 150 हो गया। अब 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225 आएगा, पीछे लगा दोगे जीरो, तो यहां से आप 2250 कम कर लोगे, इसमें से घटा लोगे, तो पीछे कितना बचेगा, देखो 50 में से 50 गए तो जीरो, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहां से 12 में से 2 गए तो 10, तो 10,500 बचा। अब 10,500 कितने लोग खाएंगे, क्योंकि 25 लोग चले गए तो पीछे कितने बचे, 125 लोग, तो ये कितने दिन भोजन चलेगा ये तो बताना है, तो भाग दो डायरेक्ट। यहां से जब आप भाग दोगे तो 125 का भाग दोगे, तो सबसे पहले इसको अगर टुकड़ों में बांट लो, 105 इंटू 100 कर लो, बट्टे 125। अब यहां से आप काट लोगे तो 25 चौकू 100 और 25 फणी 125, इसको काटोगे तो ये आपके 21 बार कटेगा, और 21 को 400 गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 84, यानी कितने दिन भोजन और चलेगा, 84 दिन। इसी प्रकार 19वां सवाल है कि 7A बराबर 6B बराबर 12C, तो आपको एबीसी का अनुपात बताना है। अब इस टाइप का सवाल आता है ना, तो आपको जिनका अनुपात याद करना है, मान लीजिए तीनों का अनुपात याद करना, ए बी सी, अगर तीनों का अनुपात याद करना, अगर ए की वैल्यू याद कर रहे हो ना, तो आप ए को छुपा दो और बी और सी वालों को गुणा कर लो, तो 12 छक्के कितने आगे, 72। अगर बी का याद करना है, बी वाले छुपा दो, ए और सी को गुणा कर लो, तो 12 साती 84। इसी प्रकार अगर सी का याद कर रहे हो तो सी को छुपा दो, तो 6 साती 42। अब करते उनसे काट दो, तो ये आपके किसके पाड़े से कट रहा है, ये आपके 6 के पाड़े से कट रहा है, 12 छक्की 72, 14 छक्के 84, यहां से 14 बार कटेगा, और ये आपके कटेगा 7 बार, तो 12 14 7 अनुपात क्या आ जाएगा, 12 अनुपात 14 अनुपात 7, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार अब है 20वां सवाल कि नितिन के पास 1617 रुपए, उसने इसे अपने पुत्र नवीन और ऋषि के बीच में बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 10% की ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रम से 17%, 17 वर्ष और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि रुपए में दी, प्रवीण ने नितिन को कितनी धनराशि दी, ये बताना। तो सबसे पहले आपके क्या आएगा, सबसे पहले आपके यहां से आप आंसर निकालोगे तब भाई 10% है, कितनी वैल्यू है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 1/10, इसका मतलब एक को 10 रुपए मिलेगा और एक को 11 मिलेगा, 10 किसको मिलेगा 11 किसको मिलेगा, एक तो 17 साल का होगा उस जब उसे पैसे मिलेंगे, एक 18 साल का होगा तब मिलेगा, इसका मतलब है 17 साल वाले की राशि एक की 17 साल बैंक में रहेगी, एक की 18 साल बैंक में रहेगी, इसका मतलब 17 साल वाले को ऑब्वियसली बात है ब्याज कम मिलेगा, 18 साल वाले को ज्यादा मिलेगा, और जिसको ब्याज कम मिलेगा उसको राशि ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब प्रवीण को राशि ज्यादा मिलेगी 11 रुपए मिलेंगे, और ऋषि को कितने मिलेंगे 10 रुपए। लेकिन सवाल वाला कितना कह रहा है 1617 रुपए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 21 रुपए, रुपए बटा रुपए जोड़ा बना दिया। अब किसकी राशि याद करनी है हमें, नितिन ने प्रवीण को कितनी दी थी, 11 से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हम काटेंगे, तो 21 के पाड़े से काटेंगे तो 21 7 147, पीछे बच के 13 और 1 14, 14 के पास में लगाओगे 7 147, फिर 7 बार कटेगा। अब 77 को आप क्या करोगे, 77 को 11 से गुणा करोगे, अगर 77 को 10 से गुणा करोगे तो आपके 770 आएगा, और जब 77 को 1 से गुणा करोगे तो 77 आएगा, यानी 77 जोड़ोगे तो 7 और 7 7 14 का 4 हासिल किए, 1 7 और 1 8, यानी 847 इसका आंसर आएगा, जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट है। हाँ, तो इसी के साथ आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का पेपर समझ में आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की कल आपको अगली शिफ्ट का पेपर मिलेगा, इसलिए कल भी वीडियो में बने रहे। इसलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।